नमस्कार दोस्तों। किसी भी अपराध का अगर कोई व्यक्ति परिवाद दर्ज कराना चाहता है तो परिवाद दर्ज कराने के लिए जो प्रक्रिया है वो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 190 की धारा 1 के अंतर्गत। और जब कोई मामला परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया जाता है न्यायालय के द्वारा तो 200 सीआरपीसी के अंतर्गत कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट, 202 सीआरपीसी के अंतर्गत जो भी कंप्लेंट के विटनेसेस हैं यानी कंप्लेंट में जो विटनेस है उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है कोर्ट। और अगर मामले में पर्याप्त आधार पाया जाता है तो कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है उस मामले में, और उसमें जो भी अपराध बनता है उस अपराध के आधार पर आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध 204 सीआरपीसी के अंतर्गत समन इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा। लेकिन फ्रेंड्स, क्या कोई ऐसा प्रावधान है जिसके अंतर्गत 200 और 202 सीआरपीसी का स्टेटमेंट हुए बगैर कोर्ट आरोपियों को तलब कर ले, आरोपियों के विरुद्ध समन जारी कर दे? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वही प्रक्रिया, वही प्रावधान। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहें, और वीडियो को अंत तक देखें, तभी दी गई जानकारी आपको पूरी तरीके से समझ में आएगी। फ्रेंड्स, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2D में परिवाद की परिभाषा दी गई है। कोई भी परिवाद चाहे लिखित रूप में या मौखिक रूप में अगर मान लीजिए दर्ज कराया जाता है तो कोर्ट से दर्ज कर लेगी। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, चाहे वह व्यक्ति जिसने अपराध किया है वह व्यक्ति ज्ञात है या अज्ञात, उसके विरुद्ध परिवाद दर्ज किया जा सकता है। और परिवाद जब दर्ज हो जाएगा तो परिवाद दर्ज हो जाने के बाद इसमें यह ध्यान रखिए कि परिवाद में पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। ये 2D में साधारण सी परिभाषा के रूप में बताया गया है। अब इसी सेक्शन 2D में एक स्पष्टीकरण दिया गया है, और वह स्पष्टीकरण यह है कि अगर किसी मामले में मान लीजिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, अब चाहे एफआईआर किसी मामले में दर्ज हो गई हो, चाहे 155 सीआरपीसी की धारा 1 के अंतर्गत उस मामले में एनसीआर दर्ज हो गई हो, लेकिन जब पुलिस रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसमें केवल एनसीआर मान लीजिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पाया जाता है, असंज्ञेय प्रकृति का अपराध ही होना पाया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जब 173 सीआरपीसी की धारा 2 के अंतर्गत जब पुलिस रिपोर्ट तैयार करके न्यायालय को प्रेषित की जाती है तो न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2D में जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसका पालन करते हुए मामले को परिवाद के रूप में दर्ज कर लेगा। और परिवाद के रूप में जब ऐसे मामले को दर्ज कर लिया जाएगा तो ऐसे अभियुक्तों के विरुद्ध सीधे सम्मन जारी करेगी न्यायालय। उसमें 200 सीआरपीसी या 202 सीआरपीसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी मामला जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर इंस्टीट्यूट है और उसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पाया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में इसलिए मामला जो है परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया जाएगा एज पर सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी। तो फ्रेंड्स, ये है प्रावधान जिसके अंतर्गत मामले में परिवाद के रूप में तो दर्ज हो जाएगा, लेकिन 202 सीआरपीसी का स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मामले में जो आरोप पत्र पुलिस अधिकारी ने तैयार किया था ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसमें असंज्ञेय प्रकृति का अपराध होना पाया गया है। तो फ्रेंड्स, दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहें। थैंक यू।